Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the last session of this topic. language Okay, so evaluation हमने criteria. डिफरेंट क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा जो कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इवेलुएट करने में हेल्प करेगा। इससे हम अपनी प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगा। इसके अलावा हमारे प्रोग्रामिंग स्किल्स मोर प्रोफेशनल होंगे अगर हम इन चीज़ों को कंसिडर कर लें। तो फर्स्ट वन वाज एफिशिएंसी, जो कम टाइम में ज़्यादा काम करने को कहते हैं। राइटेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी, जो लिखने और पढ़ने में आसान हो। फिर इनमें सिंपलिसिटी, सिंपल हो। और ऑर्थोगोनलिटी मीन्स मुख्तलिफ मॉड्यूल इंडिपेंडेंट हो, आप एक मॉड्यूल को चेंज कर ले दूसरे पे फ़र्क न पड़े। कंट्रोल स्टेटमेंट आम जो जनरल है, इस तरह फॉर लूप एंड अवॉइडिंग गो टू स्टेटमेंट। इस तरह डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सिंटैक्स कंसिडरेशंस। इसके अलावा मशीन इंडिपेंडेंस और पोर्टेबिलिटी मींस कि आप एक प्रोग्राम को आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल मशीन्स पे काम कर ले, इसको हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। ऐसा ना हो किसी मशीन स्पेसिफिक हो। रिलायबिलिटी मींस किसी भी टाइम आपका प्रोग्राम, आपका लैंग्वेज किसी भी हालत में काम कर सके। ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में ये अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाए या कोई बग दे दे, एरर दे दे। इम्प्लीमेंटेबिलिटी, कंपाइलर के इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमें ख्याल करना चाहिए कि हम हार्डवेयर कंसिडरेशन को दिमाग में रखें। ऐसा ना हो कि कल वो हार्डवेयर या वो आर्किटेक्चर मार्केट से ख़त्म हो जाए, फिर हमारा कंपाइलर भी काम के नहीं रहेगा। मेंटेनेंस या मेंटेनेबिलिटी मींस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बग आ सकते हैं, तो हाउ यू कैन रिमूव these bugs and how you can extend new features in it. So it's called maintenance of software. इसके अलावा जनरलिटी, आमतौर पर हम जनरली जो जनरल होते हैं ना, स्पेसिफिक ना हो। इस तरह सब दिस फीचर इज कॉल्ड जनरलिटी। एक होता है स्पेसिफिक जो आम ट्रेंड से अलग हो, और एक है जनरल जो आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं वही ट्रेंड हमने फॉलो करना है, इसको हम जनरलिटी कहते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, प्रिसाइजनेस, सिक्योरिटी एंड रेगुलरिटी। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एक्सटेंसिबिलिटी, the ability to add features to the languages. ये किसी लैंग्वेज में ऐसे फीचर, ऐसी खसूसियत जो नए फीचर्स आप इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, it means permitting language users, programmers, to define new language features, starting with the base language using various definition. In extendable language, user create new notations, new data structure, new operation, and sometimes new regimes of control. अच्छा, एक तो है बेसिक्स, जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, फॉर लूप, इफ एल्स इफ, जो लैंग्वेज में अपनी होती है। दूसरी, आप उन्हीं फीचर्स को यूज़ करके आप अपनी तरफ से न्यू डेटा स्ट्रक्चर इसमें क्रिएट कर ले, इसको एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी का जनरल मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक 2 कमरे का घर बनाया है, 2 साल बाद आपका आइडिया ये है एक कमरा या इसमें कोई किचन बढ़ाना चाहिए, तो आप बढ़ा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर। इस तरह आपकी प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम है आपने बनाया है, इसमें आप न्यू फीचर बना सकते हैं, मतलब एक न्यू फंक्शन आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसको आप एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है, आप खुद इसको यूज़ करके एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जावा नेटवर्किंग और मल्टी थ्रेडिंग जावा में है, ये आप यूज़ कर सकते हैं न्यू फीचर्स डिफाइन करने के लिए। सिमिलरली सी प्लस प्लस या जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग,
آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اس میں فار ایگزامپل پلس یہ کیا ہے، یہ ایک آپریٹر ہے، اس کو آپ ایڈیشن دو آپریٹرس کو جمع کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یوزنگ آپریٹر اور لوڈنگ آپ اس کو مزید مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں سوائے ایڈیشن کی. تو اس کو ایکسٹینسیبلٹی. Extensibility means adding more features to an existing thing. Okay, the next one is uniformity. The consistency. Consistency computer science میں زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک چیز ہے جس کے دو کاپی ہے. فار ایگزامپل آپ کا ریزلٹس ہے، یہ رجسٹر میں پرنٹڈ بھی ہے اور آن لائن بھی اویلیبل ہے. تو اگر کسی کے مارکس رجسٹر اے میں 20 ہے اور رجسٹر بی میں 22 ہے، اٹ مینس دونوں میں فرق ہے، تو اس کو انکنسسٹنسی کہتے ہیں. انکنسسٹنٹ ہے یہ دونوں. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ جتنی بھی کاپیز ہے اس میں سیم ڈیٹا ہونی چاہیے. سو دا کنسسٹنسی آف اپیئرنس اینڈ بیہیویئر آف اے لینگویج کانسٹرکٹس. تو لینگویج میں یونیفارمٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے جو کی ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ سیم ہوں. فار ایگزامپل پاسکل میں ریپیٹ انٹل جس طرح لوپ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں 1 سے لے کر 10 تک پرنٹ کر رہا ہوں، 1 2 3 4 اپ ٹو 10. تو پاسکل میں اس طرح ہوتا ہے کہ ریپیٹ انٹل i is equal to 10. ریپیٹ انٹل i is equal to 10 یہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس طرح بھی اس کے while do until I do while do. اس طرح C++ میں ہم while loop یوز کرتے ہیں. while then French 1 2 3 4 5 until while I is equal to 10. تو 10 تک یہ پرنٹ کر سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کو کرنے کے لیے دو مختلف طریقے ہیں. So this is bad example of uniformity. اس طرح سیمی کاما ٹرمینیٹ ایک اسٹیٹمنٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ سپریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سو اس از آلسو بیڈ ایگزامپل آف یونیفارمٹی. تو پروگرامنگ لینگویجز میں یونیفارمٹی کی اہمیت ہے. اوکے. The next one is preciseness. Preciseness in correctness. It's also called definiteness. For example, آپ نے ایک پروگرام لکھا، آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے کوڈ کو دیکھ کے آپ اس کی آؤٹ پٹ کو پریڈکٹ کر سکیں. اس کو also called definiteness. For example, آپ نے ایک کوڈ لکھا، آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ پٹ دے گا تو وہی دے گا، اس میں کوئی ایرر نہ ہو. So the existence of precise definition for language such that the behavior of programs can be predicted. اس کی پیشن گوئی کی جا سکے. Translator can be developed and their behavior can be predicted. Similarly, translator کو آپ دیکھیں جو کمپائلر ہے اس کی بیہیویئر کو آپ پریڈکٹ کر سکیں، اس کو آپ پریسائزنس کہتے ہیں. Okay, security. Security to just simple. کسی چیز کو unauthorized access سے بچانے کو ہم سیکیورٹی کہتے ہیں. فار ایگزامپل عام سافٹ ویئر کو کسی وائرس وغیرہ یا ہیکر سے بچانے کی پروسیس کو، میکینزم کو ہم سیکیورٹی کہتے ہیں. اچھا، تو سیکیورٹی آف پروگرامنگ لینگویجز means to avoid the programs from unexpected damage. So unexpected damage کہاں سے ہوتی ہے؟ ہیکرز کے اٹیک سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سب وائرس، ایگزسٹنگ وائرس یا کسی بھی بیلٹ ایکسٹینشن فائل سے یہ ہو سکتی ہے. تو آپ یہ بھی you should keep this picture. اگر آپ نے کسی لینگویج کے بارے میں ایویلیوشن کرنی ہے تو سیکیورٹی اس کی کتنی ہے. اس کے علاوہ پروگرامنگ میں ٹائپ چیکنگ، ویریبل فار ایگزامپل ایسا نہ ہو کہ آپ کے ویریبل میں پروگرام میں 0/0 0 ڈیوائڈ بائی 0
या एनीथिंग डिवाइड बाई 0, इस तरह कोई मैथमेटिक्स तो नहीं आ रही जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, ये अनडिफाइंड। तो इस किस्म की चीज़ों को हमने हैंडल करना है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल ये है कि JVM, इसमें अपनी एक सिक्योरिटी होती है जो अनएक्सपेक्टेड थ्रेड्स को हैंडल करती है जावा वर्चुअल मशीन में। Regularity, having consistency with accepted notation. Consistency again, this means same किस्म के नोटेशन इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर किसी चीज़ काम करने के लिए मोर देन वन मेथड्स होते हैं जो समटाइम अच्छे भी होते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि एक से एक तरीका हो। जिस तरह हमने सेव जी में पढ़ा था कि बाद सेव जी किसी एक लफ्ज़ को मोर देन वन मेथड से जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम एम्बिग्विटी कहते हैं। तो इस तरह अगर आप मोर देन वन चॉइसेस हो एक काम करने के लिए, ये अच्छा नहीं है। तो सिमिलर नोटेशन, सेम नोटेशन एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो तो ये अच्छी है, ये रेगुलरिटी है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में ये 0 इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, ये दोनों सेम है, बिकॉज 0 इज अब कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। इस तरह ये डबल कॉलम ले ले, खाली ले ले, इसका मतलब ये 0 की तरह है, फॉल्स। सो मीन्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो एक मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अच्छे रेगुलरिटी के एग्जांपल नहीं है, ये मतलब रेगुलरिटी के रिवर्स है। जिस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन इसको कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स जो एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। Okay, thank you so much. So this was all about language design criteria.